हेलो दोस्तों। मैं आपकी प्यारी सोफिया आज आपके लिए एक बहुत ही हॉट और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें किस और रोमांस की भरमार है। तो बिना देर किए ड्रामा की शुरुआत करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की शुरुआत में हम एक फुल शराब में टली लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉस सीईओ के टेबल पर बियर की बोतल रखकर उनसे बोलती है, तुम्हें पता है क्या? जैसे ही सीईओ यू खड़े होने की कोशिश करते हैं, तभी सोफिया उन्हें प्यार से किस करने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत समय से किस करना चाहती थी। सीईओ, आज रात मैं तुम्हारी हूं। जैसी ड्राइविंग करनी है तुम कर सकते हो। ये कहकर सोफिया उन्हें सोफे पर धकेल देती है और बहुत ही सेक्सी तरीके से उनके ऊपर बैठ जाती है। दोस्तों, सीईओ यू उन्हें बोलते हैं, सोफिया, तुमने ड्रिंक कर रखी है? सोफिया बोलती है, हाँ, मैंने ड्रिंक की है। इसका कारण तुम हो। मैंने तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और तुमने मुझे सिर्फ 59% मार्क्स दिए। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी बॉडी मुझे दिखानी होगी। ये बोलकर सोफिया सीईओ यू की शर्ट के बटन तोड़ देती है और उनकी बॉडी देखकर दंग रह जाती है। वो उनके चेस्ट को प्यार से हाथ लगाते हुए बोलती है कि तुम बहुत हॉट हो यू, लेकिन तुमने मुझे कम मार्क्स देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो। और सोफिया उनके पेट पर 59 मार्क्स लिख देती है। ये देखकर सीईओ यू उसे बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो सोफिया। लेकिन दोस्तों, सोफिया अब फुल मूड में आ चुकी होती है। वो यू से बोलती है, आज मैं तुम्हारे मुना को पूरा अंदर लेने वाली हूँ। और सोफिया बहुत जोर से यू को किस करने लगती है। सीईओ यू बोलते हैं कि सोफिया, तुम भूलो मत कि तुम अभी अभी मेरी सेक्रेटरी बनी हो, और वैसे भी मेरी मुन्ना बहुत ही खतरनाक है। वो तुम्हारे कुएं का पानी निकाल देगा। ये सुनकर सोफिया उनके गाल पर हल्का थप्पड़ मारते हुए बोलती है, अरे वाह, देखते हैं किसका पानी निकलता है। ये सुनकर सीईओ यू सोफिया को प्यार से पकड़कर बोलते हैं कि क्या तुम मुझे इस गेम के लिए चैलेंज कर रही हो? सोफिया की हिम्मत देखकर यू जोर से शुरू हो जाते हैं। वो उसे किस करते करते बेडरूम की तरफ ले जाते हैं, लेकिन सोफिया उन्हें अपने पैरों से दूर धकेलकर बोलती है कि क्या निकल गया पानी? ये सुनकर सीईओ यू जोर से सोफिया को पकड़कर शीशे के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, ध्यान से देख मुझे। मैं एक सीईओ हूं और साथ में मेरी बॉडी भी देख। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सोफिया उन्हें प्यार से टच करने लगती है। धीरे धीरे यू को फील आने लगता है। यू बोलते हैं, ध्यान रखना, कल तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। सोफिया मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे लगता है तुम्हारा पानी निकल गया है। ये बोलकर सोफिया फिर से उन्हें किस करने लगती है। फिर क्या दोस्तों, दोनों एक दूसरे का पानी निकालने में पूरी रात खो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। सुबह हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ रात भर थकर आराम से सोए होते हैं। तभी सोफिया नींद से जग जाती है और सोचती है, अरे यार, मैं सीईओ के रूम में क्या कर रही हूँ। ये सोचकर वो चुपके से उठने लगती है, लेकिन तभी सीईओ यू अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो? सोफिया बोलती है, सीईओ यू सर, मैं फिर से जॉब पर आने से पहले घर से तैयार होकर आऊंगी। यू बोलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सोफिया बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है यू सर। सोफिया चुपके से बाहर जाने लगती है, लेकिन दोस्तों, दो लड़कियां उसे सीईओ के केबिन से बाहर निकलते हुए देख लेती हैं। वे आपस में बोलती हैं, देख तो एक खूबसूरत लड़की सीईओ के केबिन से बाहर आई है। दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता था कि हमारे सीईओ ऐसा भी कर सकते हैं। लगता है वो सीईओ यू की मेंटेनेंस गर्ल है। चलो, इससे पहले सीईओ बाहर आए, हम निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है। हम मिस सोफिया को देखते हैं जो रात भर सीईओ यू के साथ मजे करके अपने घर आई है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हमें पता चलता है कि सोफिया को एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कम से कम 1 साल तक ही जी सकती है। सोफिया रोते हुए सोचती है कि अब मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं जीने के लिए, और मैंने अभी अभी खुद का एक घर लिया है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम बोलती है कि तुमने 1 महीने की सैलरी नहीं दी है। सोफिया बोलती है, मॉम, मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर हो गया है। मॉम बोलती है कि क्या तुम बीमार हो और तुम्हें कैंसर हो गया है? कुछ भी पागल जैसी बातें मत करो। जरूर तुमने वो पैसे अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिए होंगे। ये सुनकर सोफिया रोते हुए फोन साइड में फेंक देती है और अपने टेडी बेयर को गले लगाकर रोने लगती है। फिर वो फोन उठाकर चिल्लाते हुए अपनी मॉम से बोलती है कि
तुम दुनिया की सबसे घटिया मॉम हो। उसकी मॉम बोलती है, तुम चिल्ला क्यों रही हो सोफिया? क्या तुम भूल गई हो कि मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? तभी ड्रामा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहां सोफिया की माँ उसके ऊपर खाना गिरा देती है और बोलती है, ये घटिया लड़की, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तभी उसके डैड आकर नीचे गिरे खाने को उठाकर सोफिया की प्लेट में डालते हैं और अपनी वाइफ से बोलते हैं, तुम उसे क्यों डांट रही हो? मॉम बोलती है कि तुम इस घटिया लड़की का साथ दे रहे हो। ये लड़की हमारे लिए एक पनवती है। डैड बोलते हैं, हाँ, सही कहा तुमने। ये मेरी लड़की बनने के लायक नहीं है। कितनी बदसूरत है। ये बोलकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। हम वर्तमान में सोफिया को देखते हैं जो बहुत गुस्से में है। सोफिया फुल गुस्से में सोचती है, मैं कुछ महीनों के बाद मरने वाली हूं, लेकिन मरने से पहले मैं मुझे परेशान करने वाले सब लोगों को सबक सिखाऊंगी। वो शीशे पर लिखती है, मैं अब खुद को बदल दूंगी। सीन शिफ्ट होता है। हम सोफिया के ऑफिस को देखते हैं, जहां सोफिया से जलने वाली कुछ स्टाफ लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। अरे यार, सोफिया कितनी बदसूरत लड़की है। दूसरी बोलती है, फिर भी सीईओ यू ने उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रखा है। तभी मिस सोफिया की एंट्री होती है दोस्तों, जो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। अब कोई उसे पहचान नहीं पाता। सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। मैनेजर बोलता है, क्या आप ऑफिस में नई आई हैं? आपको पता है ये कुर्सी सीईओ की सेक्रेटरी सोफिया की है। दूसरी लड़की बोलती है, चलो अच्छा हुआ, उस घटिया सोफिया को सीईओ ने निकाल दिया। तभी सोफिया उनसे बोलती है कि आप सब अभी भी उसी लड़की की बात कर रहे हो, वो मैं ही हूं। सोफिया फुल एटीट्यूड में मैनेजर के हाथ से कॉफी का कप छीनकर उस लड़की पर फेंक देती है। मैनेजर बोलता है, ये तुमने क्या किया? सोफिया बोलती है कि अरे मेरे से गलती हो गई। ये बोलकर सोफिया मैनेजर के सिर के बालों का विग निकालकर फेंक देती है और उस लड़की के कपड़ों पर अपना हाथ पोंछती है। सीन शिफ्ट होता है। हम सोफिया को देखते हैं, जो सीईओ यू के केबिन में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए आई है। वो सीईओ यू को अपना रिजाइन लेटर देती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो। कल रात जो मुझसे गलती हुई वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। यूं बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरी कौन सी स्टाइल तुम्हें पसंद नहीं आई? सोफिया बोलती है कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। ये सुनकर सीईओ यू उसके रिजाइन लेटर पर साइन कर देते हैं। सोफिया ये देखकर उनसे बोलती है कि मैं जल्दी से आगे की प्रोसेस करके नौकरी छोड़ दूंगी, और वो बाहर चली जाती है। फिर वो एक क्लाइंट को कॉल करके बोलती है, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पैसे पूरे चाहिए। ये बोलकर जैसे ही सोफिया अपनी टेबल की तरफ आती है, उसकी जलने वाली फ्रेंड्स उसके पास आ जाती हैं और बोलती है कि क्या तुम सच में सोफिया हो? दूसरी बोलती है, लेकिन तुम्हारे दांत तो बाहर आए हुए थे, अब तो तुम एक देवी नेवताओं की तरह दिख रही हो। ये सुनकर सोफिया उन्हें अपना डेंटल क्लिप दिखाती है और बोलती है, अब तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो गया ना? तभी वहां उसकी फ्रेंड आती है और उसे बोलती है कि सोफिया, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन पहले इतने घटिया कपड़े क्यों पहनती थीं? तभी सोफिया को सीईओ का कॉल आता है। सीईओ से बोलते हैं कि जल्दी से मेरे केबिन में आओ। सोफिया जल्दी से जाती है और बोलती है, क्या काम है सीईओ सर? यूं बोलते हैं, मुझे खाना खिलाओ। सोफिया बोलती है, आपको खाना खिलाऊंगी तो मुझे बोनस मिलेगा क्या? यूं बोलते हैं, क्या बोनस चाहिए तुम्हें? सोफिया बोलती है, वैसे तो मैं बहुत संस्कारी लड़की हूं, और अगर मैं आपको खाना खिलाती हूं तो मुझे 10 लाख चाहिए। ये सुनकर सीईओ यू मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ, मुझे मालूम है तुम कितनी संस्कारी लड़की हो। सोफिया बोलती है, कल रात का भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब पैसों पे ध्यान दो। सीईओ यू उसे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, पैसों पर ध्यान दो। अगर तुमने मुझे अपने हाथों से ये सब खाना खिलाया तो मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा बोनस दूंगा। ये सुनकर सोफिया जल्दी से बैठ जाती है और सीईओ यू को बहुत प्यार से खाना खिलाने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे पर यू की होने वाली मंगेतर, जिसका नाम सोना है, वह आ जाती है। सीईओ यू बोलते हैं, अंदर आओ। सोना सोफिया को घूरते हुए सीईओ यू से बोलती है, आप ये क्या खा रहे हैं? मैंने आपके लिए झींगे लाई हूं। यू बोलते हैं, लेकिन तुम गलत समय पर आ गई हो। सोना बोलती है, कोई गलत समय नहीं है,
मैं आपके खाने के टाइम पर ही आई हूं। तभी सीईओ यू मिस सोफिया की तरफ देखकर बोलते हैं, सोफिया, तुम्हें 10 गुना बोनस नहीं चाहिए क्या? सोफिया मन ही मन सोचती है, आखिरकार मैं कुछ महीनों में मरने वाली हूं, तो क्यों ना मैं एक अमीर लड़की बनकर मरूं। ये सोचकर सोफिया यूं के बहुत करीब आकर जल्दी जल्दी से उन्हें खाना खिलाने लगती है। ये सब देखकर सोना दंग रह जाती है। खाना खत्म होने के बाद सीईओ यू सोफिया के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। सोफिया फुल खुश होकर बाहर निकल आती है, लेकिन सोना को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से सोफिया के पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे रूम में ले जाती है और बोलती है, ये घटिया लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सोना सोफिया को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां सीईओ यूं आकर सोना का हाथ पकड़ लेते हैं और गुस्से से सोना को बोलते हैं, मुझे तुम्हारी जैसी बेबी की कोई जरूरत नहीं है। तुमने उसे हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? तुम्हारा क्या हक है उस पर? सोना यूं से बोलती है कि मुझे उस पर गुस्सा आया था, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को खाना खिलाने की। यूं सोना से बोलते हैं, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है उसे हाथ लगाने का। ये बोलकर यूं हाथ धोने लगते हैं। तभी सोना बोलती है कि लेकिन तुम मेरे होने वाले पति हो और हमारे घर वालों ने हमारी शादी की तारीख भी तय कर दी है। ये सुनकर सोफिया सोना से बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूं? लेकिन इसके 500 रुपए होंगे। ये सुनकर सीईओ यू मन ही मन सोचते हैं, अरे यार, सच में सोफिया पैसों के लिए पागल है। सीईओ यू सोफिया की तरफ अपने गीले हाथ दिखाते हैं। तभी सोफिया उनसे बोलती है, सीईओ सर, क्या आप मुझसे अपने हाथ पोंछने की उम्मीद तो नहीं कर रहे ना? लेकिन ये काम करने के 200 रुपए देने होंगे। यूं उसे सिर हिलाकर हाँ कर देते हैं। ये सब देखकर सोना गुस्से में अपने दादाजी को कॉल करती है और उनसे बोलती है, यूं और वो नई सेक्रेटरी सोफिया, इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। दादाजी, वो लड़की को मैं डांट रही थी और यू ने मेरे हाथ को चोट पहुंचाई। सोफिया अपने मन में सोचती है, ये कोई अफेयर नहीं है, ये तो पैसों की डील चल रही है। तभी सीईओ यू सोफिया की कमर को पकड़ लेते हैं। सोफिया सोचती है, ये तो सोना के सामने जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। यूं उसे बाथरूम से बाहर ले आते हैं। सोफिया उनसे बोलती है, आपके साथ काम करने के लगभग 10,000 रुपए होते हैं। यूं उनसे बोलते हैं, इस बार रकम थोड़ी ज्यादा नहीं लग रही तुम्हें? लेकिन फिर भी यूं पेमेंट कर देते हैं। ये देखकर सोफिया बहुत खुश होकर बोलती है, आप सच में महान हैं सीईओ यू सर। यूं बोलते हैं, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। तभी सोफिया बोलती है, लेकिन अगली बार यू सर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपकी कंपनी में ऐसे रोमांटिक टच करना मना है। ये सुनकर यू सोफिया को बहुत प्यार से अपनी तरफ खींच लेते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी मेरी है और मैं जैसे चाहे रूल्स लगा या बदल सकता हूं। ये कहकर वो सोफिया को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय स्टाफ की एक लड़की आ जाती है। यूं तुरंत बहाना बनाते हुए सोफिया से बोलते हैं, आज रात शाही भोज है, मैं जा रहा हूं। सीन चेंज होता है। हम मिस सोफिया और यू को देखते हैं। सोफिया यू के बैठने के लिए कार का दरवाजा ओपन करती है, लेकिन कार में ड्राइवर नहीं होता, इसलिए यू खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। वो सोफिया से बोलते हैं, मैं पीछे नहीं बैठ सकता। सोफिया यू का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, आप सीईओ हैं, आप चाहें तो कार की बोनट पर भी बैठ सकते हैं। ये बोलकर सोफिया भी कार में बैठ जाती है और यू से बोलती है, आपने अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया है। यू सोफिया को बोलते हैं, मुझे सीट बेल्ट लगाने में मदद करो। सोफिया मन ही मन सोचती है, ये जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। फिर वो मुस्कुराते हुए यू से बोलती है, सीईओ यू सर, मुझे सीट बेल्ट लगाने के लिए आपको पैसे पे करने होंगे। यूं बोलते हैं, ठीक है, लगाओ अब। सोफिया यू के पास आकर सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हुए किस करने लगते हैं। फिर यू उसे रोकते हुए बोलते हैं, सोफिया, अभी हम कार में हैं, थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर। सोफिया मन ही मन बोलती है, ये हर बार मेरी ही गलती निकालता है। वो जल्दी से सीट बेल्ट लगाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम रात के पार्टी में आते हैं। वहां यू का दोस्त जॉन सोफिया को देखकर लट्टू हो जाता है और यू से बोलता है, अरे यू, लगता है अब तुम सुधर गए हो।
इतनी अच्छी सेक्रेटरी जॉब पर रख ली। यू मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि लगता है जॉन, तुम्हारी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है। ये दूसरी कोई नहीं, मेरी पुरानी सेक्रेटरी सोफिया ही है। तभी जॉन सोचता है, ये पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तभी वहां गू मास्टर आ जाते हैं। ये सब इन्होंने ही प्लान किया था। रात के खाने पर गू मास्टर सोफिया को देखकर उस पर चांस मारना चाहते हैं। इसलिए वो यू से बोलते हैं, यू, तुम्हारी सेक्रेटरी तो बहुत अच्छी है। यू बोलते हैं, माफ कीजिए गू मास्टर, लेकिन ये वही पुरानी सोफिया ही है, बस उसने मेकअप किया है। गू मास्टर बोलते हैं, ठीक है, सोफिया के नाम पर एक एक पैक मारते हैं। ये लो सोफिया, पियो। लेकिन तभी यू उनसे बोलते हैं, मुझे सोफिया को घर छोड़ने जाना है, इसलिए उसकी जगह मैं ड्रिंक पी लूंगा। गू मास्टर ड्रिंक करते हुए सोफिया को गंदी नजर से देखते हुए फिर से बोलते हैं, अब बस मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता। यू, तुम एक काम करो, मुझे अब सोफिया को घर छोड़ने बोलो। सोफिया अपने मन में सोचती है, अरे ये घटिया गू मास्टर मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है। यू गू मास्टर से बोलते हैं, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे सोफिया को घर छोड़ने जाना होगा। फिर जॉन गू मास्टर से बोलता है, यू को जाने दो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। गू मास्टर बोलते हैं कि चलो ठीक है। सीन चेंज होता है। हम सोफिया और यू को देखते हैं जो कार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सोफिया अपना सीट बेल्ट लगाती है और यू से बोलती है, जब तक आप अपना सीट बेल्ट नहीं लगाते मैं ड्राइविंग नहीं करूंगी। ये सुनकर यू उसे बोलते हैं कि क्या सोफिया, तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो। सोफिया बोलती है, जी नहीं सीईओ। यू सर, मैं आपको बस बता रही थी कि आप सीट बेल्ट लगाइए। यू फिर सोफिया से सीट बेल्ट लगाने में मदद मांगते हैं। जैसे ही सोफिया सीट बेल्ट लगाने लगती है, यू प्यार से उनका हाथ पकड़कर पूछते हैं, क्या तुम सचमुच गू मास्टर को घर छोड़ने के लिए उत्सुक थी। सोफिया जवाब देती है, मैं उस गू को कब्रिस्तान तक ले जाने का प्लान बना रही थी। यू सोफिया से इम्प्रेस होकर बोलते हैं, लगता है मैंने तुम्हारा प्लान बर्बाद कर दिया। सोफिया यू से बोलती है कि लेकिन आपने गू मास्टर को नाराज कर दिया, उन्होंने डील कैंसिल कर दी तो। यू बोलते हैं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरी डील कैंसिल करे। सोफिया पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं। यू मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अब हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। सोफिया यू के घर पर कार रोकती है और जल्दी से यू का सीट बेल्ट खोलती है और बोलती है, ठीक है, अब मैं घर जाती हूं। तभी यू से रोकते हुए बोलते हैं कि अभी नहीं, मुझे झींगे का सूप बनाकर दो। जैसे ही सोफिया यू के घर अंदर आती है, वो इतने सारे स्टाफ को देखकर डर जाती है। दोस्तों, जैसे ही सोफिया यू को सूप लेकर आती है, तभी यू सोफिया का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, क्या सोफिया, मैं तुम्हें नशे में धुत नहीं लग रहा हूं क्या। सोफिया यू से बोलती है, तो सूप एक बहाना था। यू को आज जो हुआ याद आता है कि सोना ने उनसे क्या क्या कहा था। तभी सोफिया यू को सच बता देती है, मैंने उस रात नशा नहीं किया था, मैंने आपसे झूठ कहा क्योंकि आप मुझे पसंद हो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। यू बोलते हैं, मैं वैसा इंसान नहीं हूं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब मुझे वही गलती करनी है जो तुमने मेरे साथ उस दिन की थी। और फिर यू सोफिया से पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी बेबी। तो मैं आपकी प्यारी सोफिया इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग करती हूँ। कैसी लगी ये रोमांटिक और हॉट ड्रामा, कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले ड्रामा में। बाय बाय, टेक केयर।